गुड इवनिंग दोस्तों। ये वीडियो है दोस्तों आपको कुषाण वंश से, जो कि यवन साम्राज्य का चौथा वंश है। और तीन जो वंश थे दोस्तों, हिंदी, यूनानी, शक और पहलव, उनकी वीडियो में पीछे करा चुका हूँ। तो दोस्तों उन वीडियो को भी मैंने इसी चैनल पर डाला हुआ है, तो दोस्तों वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और ये वंश है दोस्तों कुषाण वंश। इससे जितने प्रश्न बनते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं लेकर आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कनिष्क, वासुदेव, कुशल कड़फिसास या वशिष्ठ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कनिष्क, वासुदेव, कुशल कड़फिसास या वशिष्ठ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कुशल कड़फिसास। और दोस्तों हर प्रश्न, जितने भी प्रश्न लिए हैं मैंने दोस्तों, ये सभी आई हुई परीक्षाओं में हैं, चाहे मैं उन पर डेट डालूँ या ना डालूँ। और जितनी भी पीछे मैंने वीडियो बताई हैं वो सभी प्रश्न आई हुई प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। शक संवत की स्थापना कब की गई थी? 57 ईसा पूर्व में, 78 ईस्वी में, 319 ईस्वी में या 248 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? शक संवत की स्थापना कब की गई थी? 57 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 319 ईस्वी में या 248 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 78 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने, अशोक ने या फाहियान ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? हर्षवर्धन ने, कनिष्क ने या अशोक ने या फाहियान ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कनिष्क ने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क, पुलकेशिन, हर्ष या विक्रमादित्य? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कुषाण वंश का प्रसिद्ध राजा कौन सा था? कनिष्क, पुलकेशिन, हर्षवर्धन, सॉरी दोस्तों हर्ष या विक्रमादित्य? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 सन, 81 ईस्वी, 78 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या है? 81 ईस्वी, 78 ईस्वी, 98 ईस्वी या 121 ईस्वी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, 81 ईस्वी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? कौशाम्बी, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र या चंपा? दोस्तों ये चंपा है, आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों बताइए, किस नगर का उल्लेख कनिष्क के रवतक अभिलेख में नहीं है? कौशाम्बी का, श्रावस्ती का, पाटलिपुत्र का या चंपा का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, श्रावस्ती का। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण को से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण कला से, फारसी कला से, गांधार कला से, मुगल कला से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? कुषाण कला के नाम से, फारसी कला के नाम से, गांधार कला के नाम से या मुगल कला के नाम से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गांधार कला के। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8। निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। विक्रम संवत 248 ईसा पूर्व ईस्वी सॉरी दोस्तों ईस्वी, शक संवत 320 ईस्वी, कलचुरी संवत 58 ईस्वी, BC है दोस्तों ये, ईसा पूर्व, और गुप्त संवत 78 ईस्वी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 1 2 3 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी है 3 4 1 2 सही है। ऑप्शन नंबर सी है 4 3 2 1 सही है। ऑप्शन नंबर डी है 1 सॉरी दोस्तों 2 1 4 3 सही है। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित के जोड़े बनाइए। विक्रम संवत 248 ईस्वी, शक संवत 320 ईस्वी, कलचुरी संवत 58 ईसा पूर्व, गुप्त संवत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों विक्रम संवत जो आपके प्रारंभ हुआ था वो दोस्तों 58 BC में, यानी ईसा पूर्व में। शक संवत आपका 78 ईसा पूर्व में। और दोस्तों जो कलचुरी संवत है जो दोस्तों 248 ईस्वी में, और गुप्त संवत है जो 320 ईस्वी में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर भी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र या चाणक्य? और ऑप्शन है आपके सामने 3 और 4 सही हैं, केवल 1 और 2 सही हैं। ऑप्शन नंबर सी है आपके सामने 2 और 4 सही हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपके सामने 1, 2, 3 सही हैं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन से विद्वान कनिष्क के समकालीन थे? अश्वघोष, नागार्जुन, वसुमित्र या चाणक्य? और ऑप्शन है आपके सामने 3 और 4, 1 और 2, 2 और 4, 1, 2, 3। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में या 128 ईस्वी में? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? 108 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 58 ईस्वी में, 128 ईस्वी में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क, भीमकड़फिसस, नहपाण या गुप्तवंश? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बुद्ध का किसके सिक्कों पर अंकन हुआ है? कनिष्क के सिक्कों पर, भीमकड़फिसस के सिक्कों पर, नहपाण के सिक्कों पर या गुप्त के सिक्कों पर? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कनिष्क के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्न में से किसने चरक को संरक्षण प्रदान किया? मिलिंद ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, पुष्यमित्र शुंग ने या कनिष्क ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चरक को संरक्षण प्रदान किया था मिलिंद ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने, पुष्यमित्र शुंग ने या कनिष्क ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कनिष्क ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्न में टोचारियन कौन थे? शक, हिंदी यवन, पार्थियन या कुषाण? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। टोचारियन कौन थे? शक थे, हिंदी यवन थे, पार्थियन थे या कुषाण थे? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कुषाण थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कुषाण शासकों को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? हिंदी यवन, यूची, मकदूनियाई या पहलव? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कुषाण शासकों को किस नाम से जाना जाता है? हिंदी यवन के नाम से, यूची के नाम से, मकदूनियाई के नाम से या पहलव के नाम से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, यूची के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या समुद्रगुप्त के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के या समुद्रगुप्त के? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कनिष्क के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण करते थे? शुंग वंश के, मौर्य वंश के, कुषाण वंश के, क्षत्रप वंश के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस राजवंश के शासक देवपुत्र उपाधि धारण करते थे? शुंग वंश के शासक, मौर्य वंश के शासक, कुषाण वंश के शासक या क्षत्रप वंश के शासक? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कुषाण वंश के शासक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? नागार्जुन के, अशोक के, कनिष्क के, हर्ष के? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था? नागार्जुन के, अशोक के, कनिष्क के या हर्ष के? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कनिष्क के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? कनिष्क प्रथम, भीम कड़फिसेस, हुवेस्क या वासुदेव? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर सबसे अधिक संख्या में हिंदू देवी देवताओं का अंकन मिलता है? कनिष्क प्रथम के सिक्कों पर, भीम कड़फिसेस के सिक्कों पर, हुवेस्क के सिक्कों पर या वासुदेव के सिक्कों पर? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, हुवेस्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? पुरुषपुर, मथुरा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, पुरुषपुर। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। जितने भी दोस्त हमारे वीडियो देखते हैं दोस्तों, वो जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों उस चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको जॉब नोटिफिकेशन और दोस्तों वो आपका क्या है, दिल्ली पुलिस की तैयारी, मतलब सेंट्रल लेवल की जितनी भी जी के दोस्तों होती है, जो CGL से लेकर आपकी कांस्टेबल तक जितने भी प्रश्न जो बनते हैं दोस्तों,
वो आपके लिए इस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। और दोस्तों साइंस के जितने भी नोट्स प्रश्न बनते हैं या जो कि दोस्तों चैप्टर वाइज होते हैं वो आपके लिए इस वीडियो पर उपलब्ध कराए जाते हैं। लेकिन मैंने दोस्तों फ़िलहाल इस आपके लिए केवल इंडिया जी के चला रखी है, क्योंकि दोस्तों दिल्ली पुलिस का पेपर है, आपके 1 सितंबर से फॉर्म चालू हो गए हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको केवल इंडिया जी की लेकर आ रहा हूँ। उसके बाद जब ये समाप्त हो जाएगी उसके बाद मैं दोस्तों आपको परमानेंट करंट और दोस्तों विज्ञान के क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, हमारे चैनल जितने भाई देखते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है दोस्तों वो सभी दोस्त और जितने भाई हैं हमारे वो अपने ग्रुपों में या फेसबुक या जहाँ पर भी आपको जगह मिले वहाँ पर शेयर किया करें। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन है, और दोस्तों प्रश्न है आपके सामने, किस वंश की साम्राज्यिक सीमा भारत के बाहर तक फैली थी। और ऑप्शन है दोस्तों मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश, उपरोक्त में से किसी की भी नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। किस वंश के साम्राज्य की सीमा है भारत के बाहर तक फैली थी, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कुषाण वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लाण और बनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे। कटफिसस प्रथम के राज्य के अंतर्गत, कनिष्क के राज्य के अंतर्गत, या कालूफण द्वितीय के अंतर्गत, या फिर दोस्तों हुविस्क राज्य के अंतर्गत। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा। किसके राज्य के अंतर्गत खरपल्लाण और बनस्फर दो क्षत्रप शासन करते थे। कटफिसस प्रथम के राज्य के अंतर्गत, कनिष्क के राज्य के अंतर्गत, कालूफण द्वितीय के राज्य के अंतर्गत, या हुविस्क के राज्य के अंतर्गत। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कनिष्क के राज्य के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। हर्ष के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गांधार कला की शैली किसके शासनकाल में पनपी थी। हर्ष के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, विक्रम और शक संवतों में कितने वर्ष का अंतर होता है। 78 वर्ष का, 57 वर्ष का, 135 वर्ष का, या 320 वर्ष का। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। विक्रम और शक संवतों में कितना वर्ष का अंतर है। 78 वर्ष का, 57 वर्ष का, 135 वर्ष का, या 320 वर्ष का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, 135 वर्ष का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी। घोड़े, सूती वस्त्र, स्वर्ण, या कागज। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कौन सी वस्तु कुषाण काल में मुख्यतः निर्यात की जाती थी। घोड़े, सूती वस्त्र, स्वर्ण, या कागज। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, सूती वस्त्र। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, कुषाण काल में सबसे अधिक विकसित क्षेत्र में विकास किस क्षेत्र में हुआ था। धर्म में, कला में, साहित्य में, या वस्तुकला में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। धर्म के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, या वस्तुकला के क्षेत्र में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, वस्तुकला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे। नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र और अश्वघोष, चरक और सुश्रुत, और अश्वघोष और कालिदास। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखना है, वो साहित्यकार पूछा है। तो चलिए बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। नागार्जुन और अश्वघोष, वसुमित्र और अपघोष, चरक और सुश्रुत, अश्वघोष और कालिदास। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, नागार्जुन और अश्वघोष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कुषाणों ने, एंडो ग्रीकों ने, शकों ने, या प्रतिहारों ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कुषाणों ने, एंडो ग्रीकों ने, शकों ने, या प्रतिहारों ने। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी। गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में, या कुषाण काल में। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, कुषाण काल में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? शकों ने, सातवाहनों ने, कुषाणों ने या पारथियनों ने? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? शकों ने, सातवाहनों ने, कुषाणों ने या पारथियनों ने? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। रंगमहल संस्कृति संबंधित है कुषाण युग से, गुप्त युग से, मौर्य युग से या शक युग से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? रंगमहल संस्कृति किससे संबंधित है? कुषाण युग से, गुप्त युग से, मौर्य युग से या शक युग से? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कुषाण युग से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। ये दोस्तों प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने। निम्नलिखित में से वो है महानतम कुषाण नेता कौन सा था जो बौद्ध बन गया था? कुजोल कड़फिसेस, भीम कड़फिसेस, कनिष्क या वशिष्ठ? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कौन सा कुषाण नेता था जो बौद्ध बन गया था? कुजोल कड़फिसेस, भीम कड़फिसेस, कनिष्क या वशिष्ठ? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कनिष्क। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। पुरस्पर निम्न में किसका दूसरा नाम है? पटना का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का या पंजाब का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? पुरस्पर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पटना का, पाटलिपुत्र का, पेशावर का या पंजाब का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, पेशावर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गंधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? भारत और इस्लाम शैली का, भारत और फारस शैली का, भारत और चीन शैली का, भारत और ग्रीक यानी यूनान शैली का? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में किसका मिश्रण है? भारत और इस्लाम शैली का, भारत और फारस शैली का, भारत और चीन शैली का, भारत और ग्रीक यानी यूनान शैली का? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, भारत और ग्रीक यानी यूनान शैली का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था? प्राचीन वैदिक कला, मौर्य कालीन कला, गंधार कला या गुप्त कला? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था प्राचीन वैदिक कला, मौर्यकालीन कला, गंधार कला या गुप्त कला? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, गंधार कला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? और ऑप्शन है आपके सामने, मथुरा संग्रहालय, मुंबई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? बताइए दोस्तों, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह सबसे अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय में, मुंबई संग्रहालय में, मद्रास संग्रहालय में या दिल्ली संग्रहालय में? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, मथुरा संग्रहालय में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को, कनिष्क को या हर्षवर्धन को? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, कनिष्क को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? बुद्ध चरित्र से, सौंदरानंद से या अवदान शतक से या दिव्यावदान से? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कनिष्क कालीन व्यापार की जानकारी किस पुस्तक से मिलती है? और ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, बुद्ध चरित्र के चरित्र से, या दोस्तों सौंदरानंद के नंद से। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों आपके सामने, अवदान शतक से। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपके सामने, दिव्यावदान से। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा, अवदान शतक से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति प्राप्त होती है? कुजलगढ़ के सिक्कों से, भीमगढ़ के सिक्कों से, कनिष्क के सिक्कों से या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस कुषाण शासक के सिक्कों पर शिव, नंदी और त्रिशूल की आकृति प्राप्त होती है? कुजल कड़फिसस के सिक्कों से, भीम कड़फिसस के सिक्कों से, कनिष्क के सिक्कों से या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, भीम कड़फिसस के सिक्कों से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39। किस कुषाण शासक के सिक्कों पर धर्म देदस थेदस, धर्म थेदस और धर्म थेत उत्कीर्ण हैं? कुजल कड़फिसस के सिक्कों पर,
भीम कडफिसस के सिक्कों पर या कनिष्क के सिक्कों पर या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस कुषाण शासक के सिक्कों पर धर्म थिदस और दोस्तों धर्म थित उत्कीर्ण है? कुजुल कडफिसस के सिक्कों पर, भीम कडफिसस के सिक्कों पर, कनिष्क के सिक्कों पर या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कुजुल कडफिसस के सिक्कों पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। कल्हड़ की राजतरंगी के अनुसार कनिष्क ने कहाँ पर कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था? पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, मालवा में या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? कल्हड़ की राजतरंगी के अनुसार कनिष्क ने कहाँ पर कनिष्कपुर नगर बसाया था? पाटलिपुत्र में, कश्मीर में, मालवा में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, कश्मीर में। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस कुषाण राजा ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी? कुजुल कडफिसस द्वितीय ने, भीम कडफिसस ने, कनिष्क ने या इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? किस कुषाण राजा ने महेश्वर की उपाधि धारण की थी? कुजुल कडफिसस द्वितीय ने, भीम कडफिसस ने, कनिष्क ने या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, कुजुल कडफिसस द्वितीय। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जितने प्रश्न बनते थे कुषाण वंश से वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। और दोस्तों अगर आपको विश्वास ना हो तो इन प्रश्नों को आप सर्च करके भी देख सकते हैं, और जितने मैंने प्रश्न कराए हैं उन सभी को आप सर्च करके देख सकते हैं। दोस्तों ये जितने प्रश्न करा रहा हूँ मैं दोस्तों, अब तक जितनी वीडियो बनाई है सब आए हुए प्रश्न हैं। और दोस्तों यह जितनी वीडियो बनाई है खासकर आपकी जितनी सेंट्रल लेवल की भर्तियाँ होती हैं दोस्तों, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्तों। ये महत्वपूर्ण वीडियो हैं जो कि आपकी जी की, जिसमें आपकी संपूर्ण जी के कंप्लीट करा दी जाएगी। तो दोस्तों इन वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें, और दोस्तों अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को शेयर करें, और आपके जितने भी ग्रुप बने हुए हैं उन सभी में शेयर करें, ताकि आपके जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी को इन वीडियो का लाभ मिल सके। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों बेल आइकन दबाना न भूलें। और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक अगली नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद आप सभी के लिए हमारी वीडियो देखने के लिए।